कलाम हमें सिखाई। Praise the Lord. Thank you my Lord. आए आंखें बंद हो जाए, 1 मिनट के लिए सिर्फ अपनी आंखें बंद करें और इब्राहिम जल्दी से मेरे पास आ जाएगा। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। आए अपनी आंखें बंद कीजिएगा। Praise Hallelujah. आंखें बंद नहीं है अभी भी आपकी। आए चंद लम्हात के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। खुदा पाक हम इस फतहमंदी के दिन के लिए आपका शुक्र करते हैं। हम यीशु नाम से तेरे हजूर में बरकत की दुआ करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी भी आवाज नहीं आ रही पूरी। हालेलुया। सज्जाद उठा के हालेलुया। जो भाई बाहर बैठे हुए वो भी जरा हमारा साथ दें जी। एक आवाज में हम मिलकर कहेंगे हालेलुया। पता है मुझे भूख लग गई आप लोगों को, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं फील कर रहा हूं अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं शायद जो इस दिन की अहमियत को नहीं जानते। इस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था आपने सुन लिया है, और ये अफसोस करने का दिन नहीं है, ये फतह का दिन है। मेरे और आपके यीशु मसीह ने जिसके बारे में कलाम कहता है वो फतहमंद खुदा है। हालेलुया। अल्लाह भी काट जी आवाज काट रहे जी। हालेलुया। आज के दिन उसने किसी एक काम पे फतह नहीं पाई। हमने जो सीखा है या बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लारेब कलाम है जो हमें सिखाता है वो ये है कि उसने किसी एक काम पे फतह नहीं पाई है। ये मिलाप का कलमा है। हम सीखे हुए यीशु मसीह ने सिर्फ अपना ही मिलाप नहीं किया बाप के साथ, अरे ईमानदारों का भी ये दिन मिलाप का दिन है। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने जान दी, चट्टानें तिड़क गई और कब्रों के मुंह क्या हो गए? बोलो भी क्या हो गए जी? खुल गए। ये सिर्फ यीशु ही की फतह नहीं थी, ये उन ईमानदारों की भी फतह का दिन है जो यीशु मसीह पर दिलो जान से ईमान ला चुके हैं। और ना सिर्फ ये यीशु मसीह का मिलाप था बाप के साथ, ईमानदारों का भी मिलाप का दिन था। लेकिन जो यीशु मसीह जिंदा होए ते ईमानदारां दी कब्रां खुल गईयां ते बड़ियां लोकां ने वेखिया कि वो शहर दे विच दाखिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये यीशु मसीह की मिलाप का दिन है बल्कि ईमानदार लोगों के दिन जो है वो भी मिलाप का दिन है। सो आए बड़ी जल्दी से हम हवाला देखेंगे। मेरे पास जी 17 मिनट है, मैंने कहा 20 मिनट दे दे, मुझे कहा जी 17 मिनट आपके पास है। हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा लूका की अंजील। बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील है, उसका 23वां बाब। और नोट कीजिएगा, चीजें काफी अच्छी आपके लिए होने जा रही है। जरा आप नोट कर लेंगे, कल को आपको कोई परेशानी नहीं होगी जी। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील है और उसका 23वां बाब चैप्टर 23 और उसकी वर्स हम 44 से कलामे मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। और प्रोफेसर साहब को जल्दी से ये माइक ऑन करके दे दें, आज 2-4 हवाले भी जरा गौर करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में इस तरह से है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और
मुकद्दस का पर्दा बीच से फट गया। हाँ। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। और ये कहकर दम दे दिया। इसमें से 2-4 चीजें बड़ी अहम और बड़ी खास जो आपके लिए और मेरे लिए है रूह कुद्स की मर्जी के मुताबिक। सो एक चीज तो बड़ी क्लियर है, यीशु मसीह का पैदा होना भी अजीब है और यीशु मसीह का मरना जो है वो भी अजीब है। अब ये अजीब हुआ कैसे है? अब जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं तो लिखा है रात का वक्त है। यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं लिखा है ये रात के टाइम बैठे हैं, रात का टाइम है, यीशु मसीह की पैदाइश हुई है और एक अजीब और मौजज़ाना काम हुआ है। और वो ये है, यीशु रात को पैदा हुए लेकिन रात रात ना रही, वो रोशनी से, वो नूर से इलाका महक गया, रोशन हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह ने जान दी, देर सी अजीब काम हुआ। प्रोफेसर लोग, हिस्टोरिकल लोग इस बात को बताते हैं, उस वक्त जब यीशु ने अपनी जान दी तो लिखा है फिर दोपहर के करीब से 30 पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। इससे पहले बहुत से लोगों को सलीब दी जाती थी, लेकिन ये यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, ये वाकया सिर्फ यीशु मसीह को सलीब देते वक्त हुआ। और एक बड़ी अहम और बड़ी खास बात लिखा, जैसे यीशु ने अपनी जान दी, चलाया, तो मकदस का जो पर्दा था, हैकल का जो पर्दा था, वो क्या हो गया जी? वो क्या हो गया जी? बीच से फट गया। बड़ा सिंपल जी इसकी तशरीह है। हाँ, किसी भी ईमानदार से पूछेंगे वो कहेगा हाँ ये जुदाई की दीवार से, और ये राइट है, ये ठीक है जो यीशु मसीह ने गिराई थी। लेकिन ये पर्दा जो था ये होता कहाँ पे था? हैकल की किस जगह पे? ये सवाल है, को बता सकता है? आप ना बताइएगा, रात को मैंने आपको बताया, पादरी भी ना बताए। ये पर्दा जैसे हमने ये प्रेयर हॉल के अंदर ये पर्दा पादरियों कि आप नजर आ रहे हैं, पादरियों के पीछे ये पर्दा महरून कलर का, ये जो पर्दा है, ये जो फट गया पर्दा, बाइबल कहती है ये पर्दा कहाँ पे था? कोई एक बंदा बता सकता है? नहीं बेटा, और कोई आए नोट करें। फिर एक्चुअली में पुराने अहदनामा को जब हम स्टडी करते हैं, खरूज की किताब 26वें चैप्टर को, यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत हैकल का जो मंजर है, जो तस्वीर है, वो मूसा को दी और उसमें 3 खास चीजें हमें मिलती हैं। पहला कौन सा हिस्सा था जी? पाक हिस्सा, फिर पाक तरीन हिस्सा, सॉरी पहले मकाम, फिर पाक मकाम, और फिर तीसरी जगह पे क्या था जी? पाक तरीन मकाम। और ये जो पाक मकाम है ना, उसके दरमियान में ये पर्दा था। ये कोई पर्दा इस तरह हैकल के पीछे नहीं लगा हुआ पर्दा था, बल्कि जैसे ये तो एक पोर्शन है और उसके पीछे एक पोर्शन है, ये पोर्शन के दरमियान में, यानी कि पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के सेंटर में ये पर्दा होता था। और अब ये होता इसलिए था, कलाम कहता है पाक मकाम के अंदर हर काहिन को इजाजत होती थी कि वो जा सके। हर वो पादरी, हर वो काहिन, हर वो खिदमत गुजार उस पर्दे को क्रॉस नहीं करता था। उसकी वजह ये थी कि खुदा का कलाम ये कहता है कि जेड़ा उस पर्दे को क्रॉस करके पाक तरीन मकान तक आता है वो मारा जाता है। इसका मतलब है काहिन को भी इजाजत नहीं है
کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکے۔ تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے، اگر کاہن نہیں جا سکتا تو پرانے عہد نامہ میں سال با سال جو گناہوں کی قربانی کے لیے کاہن جاتا تھا وہ کیسے جاتا تھا؟ کاہن کو تو مرا، ابھی میں اس کا حوالہ دوں گا، پھر نوٹ کرنا ہے، یہ باتیں میں اپنے سے نہیں آپ کو بتا رہا، لکھا ہے وہاں کاہن کی انٹری نہیں تھی، پاک ترین مکان جو تھا وہاں پر کاہن عام نہیں جا سکتے تھے۔ اب وہاں پر کون سا کاہن جاتا تھا؟ صرف سردار کاہن، اور کسی پادری کو، کاہن کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس پردے کو کراس کر کے پاک ترین مکان کے اندر داخل ہو سکے۔ اور اس وقت ہارون کے بیٹے بھی کاہن تھے، اور ہارون بھی کیا تھا؟ اب صرف ہارون پاک ترین مکان میں جاتا تھا، اس کے بیٹے پردے تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، سمپل پادری، صرف کاہن جو تھے وہ ادھر رہتے تھے۔ جڑا بڑا کاہن ہوگا نا، جس کے بارے میں لکھا ہے سردار، وہ کاہن ہوتا تھا، وہ آگے جاتا تھا اور ہوتا تھا سینئر کاہن، جی بالکل۔ اور وہ کرتا کیا تھا؟ وہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا، اور سال بعد پھر وہ ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ وہ اس پاک ترین مقام میں جائیں اور پھر قربانی دیں۔ آئے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، ابار کی کتاب 16 چیپٹر اس کی 17ویں آیت، ابار کی کتاب۔ پادری صاحب آپ ذرا ایک دو حوالے ہیں جلدی سے نکالتے جائیے گا اور پڑھتے جائیے گا جی۔ 17 آیت 16 باب نکال لیا جی سب نے؟ نوٹ کرنے والے ذرا نوٹ کر دیں کلام مقدس میں جی۔ کلام مقدس میں احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں خداوند کا کلام اس طرح سے ہے، اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ جی 18ویں آیت بھی۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد۔ اب یہ سردار کاہن ہے، وہ جاتا تھا بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یسوع مسیح صرف کاہن نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ میں نے بتایا وہ کام صرف سردار کاہن کرتا تھا، کاہن نہیں کر پاتا تھا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں بائبل مقدس جو خدا کا لریب کلام ہے وہ فرماتا ہے یسوع صرف کاہن نہیں تھا، یسوع سردار کاہن تھا، اور لکھا ہے وہ اچھا سردار کاہن تھا۔ آئے عبرانیوں کے اندر چلتے ہیں۔ پریز ہاللیلویا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ بچڑوں کا خون لے کر کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے پاک ترین، اور یہ سال بعد انہوں پھر ضرورت پہنی سی کہ اس قربانی نو کرن، لیکن کام کچھ اور ہی بیان کرتا ہے۔ 9ویں باب میں اور اس جگہ پہ ہوتا کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے، آیت کی دوسری آیت سے پڑھیے گا ذرا۔ کلام مقدس میں عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کی دوسری آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے ہے، یعنی یہ خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مقام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو پاک مقام کہتے تھے۔ اس سے آگے کوئی نہیں جاتا، اور یہ چیزیں جو کلام کے اندر ہم نے پڑھی ہے یہ اس جگہ پہ ہوتی تھی، قربانیاں اس جگہ پہ ہوتی تھی، ہر طرح کی شکر گزاریاں اس جگہ پہ ہوتی تھی، لیکن سردار کاہن صرف اکیلا جاتا تھا۔ آگے اور آگے کیا ہوتا تھا؟ آئے تیسری آیت سے، اور دوسرے پردے کے
और दूसरे पर्दे, ये पर्दा मैंने जो बताया ना ये सेंटर में होता था, ये दूसरे पर्दे के आगे गौर सुनिएगा, पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। वो खैमा था, यानी कि ये पर्दा लगाया हुआ है, ये पाक तरीन है मकाम। ये वो खैमा है जहां पर सरदार काहिन के सिवा किसी को रवा या इजाजत नहीं थी कि वो इस जगह पर आ सके। और यहाँ पे लिखा है और दूसरे पर्दे के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं। अगली आयत पढ़ो, एथे की हुंदास। इसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मढ़ा हुआ अहद का संदूक था जी। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फाला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थी। और आज छठी आयत में जब ये चीजें इस तरह से बन चुकी तो पहले खैमा इज्तिमा में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते इबादत का काम अंजाम देते थे। पहले खैमा दे विच में क्या काहिन, ये अपने सरदार काहिन का जिक्र तो नहीं है, दोबारा पढ़िएगा इसको छठी आयत को। जब ये चीजें इस तरह से बन चुकी तो पहले खैमा में तो काहिन और हर वक्त दाखिल होते। ए हर वक्त पढ़ते थे उस साइड पे तुसी हर वक्त इबादत कर सकते हो। काहिन हर तरफ जा सकता है, किसी भी टाइम जा सकता है, घुटनों के बल हो सकता है, दुआ कर सकता है, कुर्बानी दे सकता है, हाथ उठा सकता है, आंसू बहा सकता है, लेकिन उसको ये इजाजत नहीं थी कि उस पर्दे को क्रॉस करके पाक तरीन जगह पे आए। आगे मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन नहीं, मैंने कहा जेड़ा पर्दे ते पीछे सी ओदे विच सिर्फ खास ही काहिन जांदा सी, जेड़ा उम्मत दी साल बाद कुर्बानी देता था। और क्या लिखा है, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन साहब ने हुक्म देता तो ताड़ी मेहरबानी आगे ना किते आ जाए। सरदार काहिन आए और सरदार काहिन के लिए भी शर्त ये होती थी कि उसके इर्द गिर्द एक पटा होता था, एक बेल्ट होता था, उन्हें टलियां लगी होंदियां सी ऐसे भाई साहब, वो भी उन्हें पुआ के कहते नहीं भाई पादरी मुकाम ते खुदा दी हजूरी ये पहन के जा तो खिदमत का काम करता रहेगा और तो तेरी वो जो बेल्स है वो आवाज करती रहेगी, हमें पता चलेगा अंदर बंदा जिंदा है। ये देखिए मेरे और आपके यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम हमारे लिए किया है। अभी उस बात पे भी आएंगे। ये पर्दा एवे नहीं फट गया, पहले लिखा वो जड़ा पाक मकान सी ओदे विच सिर्फ और सिर्फ काहिन जांदे ही, लोगों की भी कोई परमिशन नहीं, लोग एंड दे होंदे ही स्टार्ट च सेन दे विच इजाजत नहीं थी कि वो आगे आ सके, जहां पे सिर्फ काहिन जो है वो इबादत करता है, लोगों को कोई इजाजत नहीं थी कि तुसी भी आओ। अब देखे हमें कितनी इजाजत है, हम खुले तौर पर खुदा की इबादत और उसकी परस्तिश करते हैं। आगे जी, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, और बगैर खून के जिस तरह दसिया नहीं जाता जी, जैसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चौक के वास्ते गुजरानता है। और इससे रूहुल कुद्स का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है आज उसकी 24वीं आयत को आए, जल्दी से आ जाए, टाइम मेरा हो रहा है जी, जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ पता चल जाए हमें। इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बने हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ। यीशु मसीह जेड़ा कुर्बान होया है, पर्दा फटे है, ये असल जो जेड़ा हाथ दा बनाया है कार सी ना कि नहीं, ये जो खैमा बना हुआ है इसमें सरदार काहिन जा सकता है, उधर जो है काहिन जा सकता है, कलीसिया तीसरी जगह पे या खुदावंद यीशु मसीह। याद रखें बाइबल क्या कहती है, गौर से इसको सुने, क्योंकि मसीही उस हाथ के बने हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ, जो हकीकी मकान पाक मकान का नमूना है, हाँ जी, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। जी पढ़ते जाए 25वीं आयत। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, हाँ जी, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है। ये नहीं है कि वो बार बार आएगा, जिस तरह शरीयत दे विच सी काहिन सरदार काहिन हर साल कलीसिया दे गुनाहां दी माफी वास्ते कुर्बानी देंदा सी।
اب کلام کہتا ہے ایک ہی بار یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر چلا گیا کتے پاک ترین مقام اور اب ویری گڈ اور ابدی خلاصی دلائی ان کے سال دی خلاصی چلو امت دے گناہ والا کفارہ دے دیو سال بعد پھر ایک گنہگار دے گنہگار ایسا نہیں ہے عزیزو ایسا نہیں ہے صلیب پر یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت کا تمام ہوا چھٹا کلمہ ابھی پادری صاحب بتا رہے تھے ہر چیز کو کمپلیٹ کیا